एकादश्यम् उपवासेन यः करोति जनार्दनं सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करके भगवान जनार्दन की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, हे समस्त जीवों के संरक्षक, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया इस पवित्र ज्ञान को मुझे प्रदान करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह अत्यंत शुभ है क्योंकि यह समस्त पापों की नाशिनी तथा आध्यात्मिक लोक का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। अब मैं आपको इसका इतिहास व महिमा का वर्णन करता हूँ। एक समय मुचुकुंद नाम का एक महान राजा था जो कि इंद्र, यमराज, वरुण तथा असुर राज रावण के भाई विभीषण का मित्र था। मुचुकुंद सत्यवता था। वह सदैव मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न रहता था। धार्मिक नियमों का पालन करने के कारण उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई अशांति न थी। मुचुकुंद की पुत्री का नाम चंद्रभागा था जो कि एक पवित्र नदी है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभान से कर दिया। एक बार एकादशी के दिन शोभान अपने श्वशुर के महल में आया। उसे देखकर उसकी पत्नी चंद्रभागा चिंतित हो गई। वह जानती थी कि उसके पति शारीरिक रूप से दुर्लभ हैं, इसलिए पूरे दिन व्रत पालन करने में असमर्थ हैं। उसने अपने पति से कहा, मेरे पिता एकादशी व्रत पालन के प्रति अत्यंत कठोर हैं। वे दशमी पर ही ढोल नागड़ों के साथ घोषणा करवा देते हैं कि कल एकादशी है और कोई भी अन्न ग्रहण ना करे। शोभान ने नगाड़ों की ध्वनि सुनते हुए ही अपनी पत्नी से पूछा, हे सुंदरी, अब मैं अपने जीवन की रक्षा किस प्रकार करूं और साथ ही तुम्हारे पिता की बात भी रह जाए? ऐसा कोई उपाय सोचो। चंद्रभागा बोली, हे मेरे प्रिय पति, मेरे पिता के घर में तो एकादशी वाले दिन हाथी, घोड़ों आदि को भी अन्न जल नहीं दिया जाता, तो मनुष्यों के विषय में तो क्या ही कहना। तो फिर आप यहाँ पर एकादशी व्रत पालन से कैसे बच सकते हैं? जो करना है कृपया शीघ्रता तथा दृढ़ता पूर्वक निर्णय ले। राजकुमार शोभान ने कहा, मैंने एकादशी व्रत का पालन का निर्णय ले लिया है। जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। शोभान ने एकादशी व्रत पालन करने का प्रयास किया, परंतु आध्यात्मिक व असहनीय भूख के कारण वह व्याकुल हो उठा। अंततः सूर्यास्त का समय आया। सभी वैष्णव भक्तों ने रात्रि भर भगवान की पूजा अर्चना का आनंद लिया, परंतु राजकुमार के लिए रात्रि पूर्णतया असहनीय हो गई थी। जब द्वादशी का सूर्योदय हुआ तो राजकुमार की मृत्यु हो चुकी थी। राजा मुचुकुंद ने दामाद का अंतिम संस्कार किया, परंतु उन्होंने अपनी पुत्री के संस्कार में भाग न लेने का निर्देश दिया। अतएव चंद्रभागा अपनी शुद्धता का पालन करते हुए अपने पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, चूंकि शोभान की मृत्यु रमा एकादशी का पालन करने से हुई थी, अतः उसे प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप वह मृत्यु के उपरांत मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बन गया। वह नगर देवनगरी के समान था। उसकी दीवारें रत्न जड़ित थीं। जब राजा शोभान अपने श्वेत मंडप के सिंहासन पर विराजित होता था तो उसे सेवक उन्हें चावल ढुढ़ाते थे। वह स्वयं भी रत्न स्वर्ण जड़ित आभूषणों से सुसज्जित द्वितीय इंद्र की भांति दिखाई देता था। एक दिन राजा मुचुकुंद के राज्य का सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। इस नगर में आ पहुंचा। राजा शोभान को देखकर उसे विचार आया कि यह राजा मुचुकुंद का दामाद हो सकता है। यह विचार करते हुए ब्राह्मण राजा की ओर बढ़ा। राजा ने उसे अपनी ओर आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने उसका कुशम क्षेम, अपने स्वशुर, पत्नी तथा प्रजा के हित के विषय में पूछा। सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, वहाँ सब सकुशल है, परंतु मैं आपको यहाँ देखकर चकित हूँ। कृपया यह बताएं कि यह सब कुछ किस प्रकार हुआ, आपको यह सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब राजा शोभा ने अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। चूंकि मैंने रमा एकादशी के व्रत का पालन किया था, इसके फलस्वरूप मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह ऐश्वर्य अस्थायी है, अतः इस न्यूनता को दूर करने का कोई उपाय बताएं। सोम शर्मा ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो शोभान ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने बिना किसी श्रद्धा के रमा एकादशी का पालन किया था, इसलिए यह नगर अस्थायी है। अब आप सुने कि यह अस्थायी कैसे बन सकता है। अब वापस जाकर राजा मुचुकुंद व मेरी पत्नी को इस स्थान के बारे में व इस विषय के बारे में बतलाएं। निश्चित रूप से यदि आप शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण हैं तो आपके द्वारा यह सब उन्हें बताने पर यह नगर अस्थायी हो जाएगा। अतएव ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। चंद्रभागा अपने पति के विषय में सुनकर अत्यंत चकित व हर्षित हो उठी। ब्राह्मण ने कहा, अब वो इसी नगर को अस्थायी करने का उपाय ढूंढ सकती है। चंद्रभागा ने ब्राह्मण से उसे उस स्थान पर ले चलने को कहा। चंद्रभागा व ब्राह्मण उस सुंदर नगर
नगर की ओर चल पड़े। पर्वत की तलहटी पर वामदेव का आश्रम था। चंद्रभागा ने वामदेव को प्रणाम किया। वह अपनी कथा कह सुनाई। उसका कथन सुनकर वामदेव ने वेदों से कुछ श्लोकों का उच्चारण कर उसका अर्ध जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महर्षि के अनुष्ठानों के प्रभाव स्वरूप उसके अनेक एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और उनका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा ने अपनी यात्रा जारी रखी। शोभा ने जब मंदराचल पर्वत की चोटी से अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो वह हर्षित होकर उसे पुकारने लगा। चोटी पर पहुंचकर चंद्रभागा ने पति से कहा, हे प्रियतम, मैं 8 वर्ष की आयु से एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कर रही हूँ। यदि मैं उसका अर्जित पुण्य आपको दे दूँ तो निश्चित रूप से आपका यह राज्य स्थायी हो जाएगा और जल प्रलय तक आने तक इसकी समृद्धि बढ़ती रहेगी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उत्तम आभूषणों से सुसज्जित चंद्रभागा ने दिव्य शरीर युक्त होकर शांति पूर्वक वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभान को देवलोक जैसा राज्य प्राप्त हुआ। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाया और दिव्य कामधेनु के समान उसे अपनी असीमित आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार रमा एकादशी की कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति और एकादशी व्रत पालन करने से असंभव भी संभव हो जाता है। व्रत करने की कठिनाइयों के बावजूद जो भक्त सच्चे मन से एकादशी व्रत का पालन करते हैं उसे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इसलिए जो भी इस पवित्र एकादशी व्रत को श्रद्धा से करता है उसे भगवान विष्णु का धाम अवश्य प्राप्त होता है।